जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। 22 साल हो गए। राजनीति देश भर में करीब करीब एक ही तरह की होती है और नेताओं के काम करने का तरीका, उनका स्टाइल भी कमोबेश एक जैसा ही होता है, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो। लेकिन नौकरशाही, खासकर आईएएस अधिकारी तो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। एक ही परीक्षा से पूरे देश भर के आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है, एक ही संस्थान में ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन क्या कारण है कि कुछ राज्यों में कई अधिकारी शासन और सत्ता के गुलाम बन जाते हैं और वहीं कुछ राज्यों में उनकी रीढ़ सीधी रहती है। बात की शुरुआत एक उदाहरण के साथ करूंगा और उस उदाहरण की तुलना अपने झारखंड से भी करूंगा और इससे अंदाजा लग जाएगा कि झारखंड और बिहार में नेताओं की कार्यशैली भले ही एक जैसी हो, लेकिन अधिकारियों के काम करने के तरीके में कितना फर्क है। एक राज्य में अधिकारी लुंज पुंज हो चुके हैं, कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं दूसरे राज्य में अपने ही मंत्री के गलत काम के खिलाफ विभाग किस तरह खड़ा हो गया है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक बार फिर से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। बिहार के शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र को आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी मंत्री के आप्त सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी की क्या औकात होती है, क्या हैसियत होती है, वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और यह भी पता चल जाएगा कि पिछले दिनों झारखंड में एक मंत्री के आप्त सचिव, जो मंत्री के ही सरकारी आवास में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। तो यह पत्र सुन लीजिए। पत्र के ऊपर लिखा है पीत पत्र के बदले में। 5 जुलाई 2023 की तारीख है और इसमें लिखा गया है कि निर्देशानुसार पिछले एक सप्ताह में आपके द्वारा भांति भांति के पीत पत्रों में भांति भांति के निर्देश विभाग और विभागीय अधिकारियों को भेजे गए हैं। इस संबंध में आपको आगाह किया गया था कि आप आप्त सचिव ब्रैकेट में बाह्य तौर पर हैं, अतः आपको नियमतः सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी पीएस डायरेक्ट सरकारी अफसरों से पत्राचार नहीं कर सकता है। किंतु आपके द्वारा लगातार जारी अनर्गल पीत पत्रों और अविवेकपूर्ण बातों से यह पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है और आप व्यर्थ में पत्र लिखकर विभाग के अधिकारियों का समय नष्ट कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है। विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से यानी फिजिकली प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यानी उनके विभाग में घुसने पर रोक लगा दी गई है। आगे है, विभाग को यह भी पता चला है कि आप विभाग पर मुकदमा कर चुके हैं, जिसके कारण आपकी सेवा सामंजन का प्रस्ताव विभाग द्वारा काफी समय से लगातार खारिज किया जाता रहा है। अतः आप स्वयं एक माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में काम करने के लायक नहीं हैं। इन्हीं कारणों से सक्षम प्राधिकार को आपको हटाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं या अपने संरक्षक, जिनके कहने पर यह तथाकथित पीत पत्र लिख रहे हैं, पूरी प्रक्रियाओं से अवगत हो लें और उसके बाद ही किसी प्रकार का पत्राचार करें। व्यर्थ का पत्राचार करने से आपका और आपके संरक्षकों की कुत्सित मानसिकता एवं अकर्मण्यता जाहिर होती है। विभागीय अधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि आपके हर प्रकार के पत्रों का बार बार उत्तर देते रहें। विभाग में अभी निर्देश निर्गत कर दिया गया है कि आपके द्वारा लिखे गए पत्र तथा पीत पत्र तुरंत लौटा दिए जाएं। आपको पुनः आगाह किया जाता है कि आप व्यर्थ का पत्राचार न करें और अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं उसका सबूत दें कि क्या आप वाकई किसी
उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक रह चुके हैं। ये पत्र दिया गया है आप्त सचिव को। तो यह बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके विभाग में नए नए आए, 1 महीने पहले आए हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक, आईएएस अधिकारी। उनके बीच तनातनी चल रही है और मंत्री के निर्देश पर आप्त सचिव जो पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र पर विभाग ने सवाल उठाया है और इस सवाल में आप्त सचिव को तो उनकी हैसियत बताई ही गई है, परोक्ष रूप से मंत्री पर भी निशाना साधा गया है, उन पर भी कटाक्ष किया गया है और उनकी मानसिकता पर भी संदेह खड़ा किया गया है, सवाल खड़ा किया गया है। तो ये पत्र आपने सुन लिया। तो बहरहाल मामला भले तनातनी का हो सचिव और मंत्री में, लेकिन इस पत्र की भाषा से ही जाहिर है कि किसी मंत्री के आप्त सचिव की विभाग में क्या हैसियत है। साफ साफ विभाग के अपर सचिव कह रहे हैं क्योंकि आप आप्त सचिव हैं, इसलिए आपको नियमतः सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार, डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस नहीं करना चाहिए। यानी बिहार में जो व्यक्ति विभागीय अधिकारियों से सीधे पत्राचार करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन उसी स्तर का एक व्यक्ति झारखंड में मंत्री आवास में बैठकर विभाग की ओर से दायर मुकदमे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। दोनों राज्यों की नियमावली एक है, झारखंड और बिहार की। बिहार के ही नियमों और परिनियमों को झारखंड ने भी अलग होने के बाद अंगीकार किया था। आपको जानकारी होगी कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड प्रोत्साहन राशि में घोटाले का जो आरोप सरयू राय ने लगाया था, उसके लिए उन्होंने गैरकानूनी तरीके से सरकारी कागजात हासिल किए थे और उनका आरोप था कि विधायक सरयू राय को बचाने के लिए एफआईआर में आरोपियों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री इस केस में न तो वादी हैं, न प्रतिवादी हैं और न गवाह हैं, न उनके आप्त सचिव कुछ हैं, लेकिन उनके आप्त सचिव ने विभाग की तरफ से दायर मुकदमे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। न विभाग ने पूछा, न सरकार के मुख्य सचिव ने पूछा कि आखिर आप्त सचिव ने किस हैसियत से विभाग द्वारा दायर मुकदमे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, वो अभी मंत्री के सरकारी आवास में बैठकर। इन दोनों मामलों में बस एक ही समानता है कि दोनों आप्त सचिव अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि मंत्री के इशारे पर, मंत्री के कहने पर कर रहे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव ने निर्देशानुसार यानी मंत्री के कहने पर पीत पत्र लिखा था। पीत पत्र लिखने का यानी बफ शीट लिखने का अधिकार मंत्री को होता है और उनके निर्देश पर आप्त सचिव पीत पत्र लिखते हैं। ऐसी परंपरा है, बिहार में भी है और झारखंड में भी है। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने साफ साफ लिख दिया है कि आप्त सचिव को सरकारी अधिकारियों से नियमतः सीधे पत्राचार करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी वे निर्देशानुसार भी कोई पत्र या पीत पत्र नहीं लिख सकते। लेकिन रांची में जब स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप्त सचिव का कहना था साफ साफ कि वे मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में ऐसा कर रहे हैं। अब मंत्री न तो इस मामले में वादी हैं, न प्रतिवादी हैं, न गवाह हैं, तो जाहिर है कि मुकदमा भी मंत्री के कहने पर ही किया था विभाग ने और आप्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं के कहने पर की थी। जैसे कि बिहार के शिक्षा मंत्री के कहने पर उनके आप्त सचिव लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख रहे थे और पत्र लिखने का कारण यह था कि जून का महीना बीतने के बावजूद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फाइल ही नहीं बढ़ाई थी और इसकी वजह से मंत्री जी नाराज हो गए, क्योंकि जून का महीना ट्रांसफर पोस्टिंग का होता है और उसमें बहुत सारा खेल होता है। तो नाराज मंत्री ने अपने आप सचिव से पत्र लिखवा दिया कि विभाग में कई काम नियमों के मुताबिक नहीं हो रहे हैं, अफसरों को उनके पद के अनुसार काम नहीं दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर हाल के दिनों में काफी विवादित रहे हैं। रामचरितमानस पर बयान देकर वह विवाद में फंसे थे, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक के पहले उन्होंने प्रस्ताव को सार्वजनिक कर दिया था, कैबिनेट नोट को, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज हुए थे। और 1 महीने पहले नीतीश कुमार ने तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के पाठक को
शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया था और उसके बाद मंत्री और सचिव में तनातनी चल रही है। और ये चिट्ठी बताती है कि के पाठक कितने कड़क अफसर हैं। और इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है, जहां सत्तारूढ़ दल इसका बचाव कर रहे हैं, सचिव पर निशाना साध रहे हैं। वहीं भाजपा अब इस मामले को भाजपा ने लपक लिया है और वे सीधा निशाना साध रही है मंत्री और सरकार पर। तो चंद्रशेखर की तरह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी विवादों से पुराना नाता है। हाल के समय में वे एक अश्लील वीडियो चैट के मामले को लेकर सुर्खियों में थे। इसके बाद सरयू राय ने उन पर कई आरोप लगाए थे, जो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं, जिनमें एक प्रतिबंधित श्रेणी की ग्लॉक पिस्टल रखने का मामला था। इस पर बन्ना गुप्ता ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी किया था, लेकिन वो मुकदमा अदालत में खारिज हो गया। तो ये तो थी राजनीतिक वाद विवाद की बात और आप सचिवों का मामला। लेकिन अब झारखंड की अफसरशाही पर आते हैं। इमरजेंसी के समय संपादकों और पत्रकारों पर भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का यह ताना बहुत मशहूर हुआ था कि सरकार ने तो आपको झुकने को कहा, लेकिन आप तो रेंगने लगे। झारखंड की नौकरशाही का भी यही हाल लगता है और इसी का नतीजा है कि पत्थर खनन और मुख्यमंत्री को आवंटित लीज का रिन्यूअल, जमीन सौदों में हेराफेरी से लेकर शराब बेचने तक के सरकार के फैसलों की जांच ईडी कर रहा है। 2 आईएएस अधिकारी जेल में हैं। कई आईएएस अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है अलग अलग मामलों में, या कुछ ईडी के रडार पर अभी भी हैं। ऐसी लुंज पुंज व्यवस्था में किसी मंत्री का आप्त सचिव विभाग के अपर मुख्य सचिव के अधिकार क्षेत्र में घुस जाता है तो कौन सी बड़ी बात हो जाती है। कल को अगर आप्त सचिव ही मंत्री के बदले विभागीय आदेश निकलवा दें, सेक्रेटरी के बदले खुद साइन कर दें, खुद ही ट्रांसफर पोस्टिंग कराने लगे, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि झारखंड और बिहार की ब्यूरोक्रेसी का यही अंतर दिखता है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आप्त सचिव और उनके बहाने मंत्री को उनकी औकात बताने में जरा भी देरी नहीं की। लेकिन यहाँ पर तो आप सचिव से कारण भी नहीं पूछा गया कि आपने किस हैसियत से विभाग द्वारा दायर मुकदमे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वह भी मंत्री के सरकारी आवास में बैठकर कर दी, जबकि बिहार के शिक्षा विभाग ने आप सचिव को हटाने को लिख दिया और उनके विभाग में घुसने तक पर रोक लगा दी है। काश ऐसी हिम्मत और इतनी ही मजबूत रीढ़ की हड्डी झारखंड के अधिकारियों में और झारखंड की नौकरशाही में होती, तो आज झारखंड की यह हालत नहीं होती और आज ब्यूरोक्रेसी की भी ये किरकिरी नहीं हुई होती। यहाँ अच्छे अफसर या तो शंटिंग में लगा दिए जाते हैं या फिर वे खुद ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं। जो बाकी बचे खुचे हैं वो चुपचाप सिर झुकाकर काम करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, ताकि किसी झमेले में फंसने से बचे रहें, विवादों में न पड़े। तो झारखंड के सत्यानाश में जितनी बड़ी भूमिका यहाँ के राजनीतिक किरदारों की है, उससे कम बड़ी भूमिका यहाँ के कुछ नौकरशाहों की भी नहीं रही है। बिना नौकरशाहों की मर्जी या संलिप्तता के कोई घोटाला नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं होता, दरअसल अधिकार विभाग के पास होता है, सचिव के पास होता है। जब तक वह फाइल मंत्री तक आएगी नहीं, तब तक कोई मंत्री कुछ भी कर ले, कुछ हो नहीं सकता, उसकी मर्जी का कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। बिहार में इस मुद्दे पर विपक्षी दल बीजेपी ने बवाल काट के रखा है, लेकिन झारखंड बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया है। ये सब मुद्दे बीजेपी के नेताओं को मुद्दे नहीं लगते, उनके निशाने पर सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो बहरहाल ऐसे में बिहार के शिक्षा विभाग का यह पत्र आंखें खोलने वाला है। क्या हमारे झारखंड की नौकरशाही इससे थोड़ा सा भी सबक लेगी? इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।